हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम द फ्लाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 1986 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है। इसे IMDb पर 7.6, रॉटन टमाटोज़ पर 92% की रेटिंग्स मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक पार्टी को दिखाते हुए, जहाँ सेथ ब्रेंडल नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक वेरोनिका नाम की जर्नलिस्ट से अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बताता है और अपने साथ अपने घर चलने बोलता है ताकि वो उसकी इन्वेंशन को देख सके। वेरोनिका उसकी इन्वेंशन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती और उसके साथ चलने से मना कर देती है, पर सेथ के ज़्यादा बोलने और रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ सेथ उसे अपनी इन्वेंशन वाली मशीन दिखाता है। वो एक टेलीपोर्टेशन मशीन होती है जो एक ऑब्जेक्ट को बिना टच के दूसरी जगह पर ले जाती है। उसने ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करने के लिए 2 मशीनें बना रखी थी। एक मशीन में वो ऑब्जेक्ट रखता तो दूसरी मशीन से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकलती, और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए उसने एक कंप्यूटर सेटअप बना रखा था। अभी तक उसने नॉन लिविंग थिंग पर एक्सपेरिमेंट करके उसे टेलीपोर्ट किया था। अभी उसने ये एक्सपेरिमेंट लिविंग थिंग पर ट्राई नहीं किया होता। वो वेरोनिका के सॉक्स लेकर उसे एक मशीन से दूसरी मशीन में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर वेरोनिका शॉक हो जाती है। वो सेथ को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को बताने बोलती है, जिस पर सेथ उसे मना कर देता है और ये बात सीक्रेट रखने बोलता है और कहता है चाहे तो तुम ये रिकॉर्ड कर लो पर किसी को बताना मत, जिस पर वेरोनिका उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और नेक्स्ट डे अपने बॉस को जाकर उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। पर उसका बॉस उसकी किसी भी टेलीपोर्टेशन वाली बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में सेथ एक बंदर को टेलीपोर्ट कर रहा होता है, जिसे वेरोनिका रिकॉर्ड कर रही थी। वेरोनिका सेथ की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए सेथ ने उसे रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दिया था। सेथ बंदर को तो टेलीपोर्ट कर देता है, पर उसका ये एक्सपेरिमेंट खराब जाता है कि बंदर फटी हुई हालत में टेलीपोर्ट हुआ होता है। इससे पहले भी सेथ ने एनिमल्स को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की होती है, पर अब तक वो इसमें सक्सेस नहीं पाता। वो अपने अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से बहुत डिसअपॉइंट होता है, तो वेरोनिका उसको खुश करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के दौरान सेथ को एक आइडिया आता है और वो टेलीपोर्टेशन मशीन की कुछ कोडिंग को चेंज कर देता है और फिर दोबारा एक बंदर को उसमें टेलीपोर्ट करता है। इस बार वो टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पा लेता है और खुशी में सेथ और वेरोनिका पार्टी करते हैं। नेक्स्ट सीन में वेरोनिका अपने ऑफिस जाती है, जहां वो देखती है उसके बॉस ने सेथ वाली स्टोरी को अपने नाम से पब्लिश कर दिया है। वेरोनिका अपने बॉस के पास जाती है और उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। उसका बॉस उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो वेरोनिका को सेथ के साथ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने ऐसा किया होता है। वेरोनिका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सेथ को वेरोनिका के एक्स के बारे में पता चल जाता है और गुस्से में वो ड्रिंक करके खुद को टेलीपोर्ट करता है। टेलीपोर्ट करते समय उसे चोट लग जाती है और उसके साथ एक मक्खी भी मशीन में घुस जाती है। जब दूसरी मशीन में से सेथ बाहर निकलता है तब वहाँ वो मक्खी नहीं होती, जिससे हमें पता चल पाता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहाँ फिर वेरोनिका आती है जो सेथ को अपने एक्स के बारे में सारी बात बताकर उसकी गलतफहमी को दूर करती है और दोनों एक बार फिर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेथ की चोट में से कुछ बाल निकल रहे होते हैं, तो वेरोनिका कैंची से उसे काट देती है, जिससे सेथ को बहुत ही दर्द होता है, जिसे देखकर हमें पता चल पाता है असलियत में मक्खी सेथ की चोट में घुस गई होती है। धीरे धीरे सेथ की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। उसका स्ट्रेंथ और स्टैमिना काफ़ी बढ़ चुका होता है। फिर सेथ और वेरोनिका कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, जहां सेथ बार बार कॉफ़ी में शुगर मिला रहा होता है। ये बात वेरोनिका को अजीब लगती है। सेथ को लग रहा होता है ये सब उसके टेलीपोर्ट होने के कारण हुआ है। वो वेरोनिका को भी बोलता है टेलीपोर्ट होने के लिए, पर वेरोनिका मना कर देती है और जो बाल उसने सेथ के काटे हुए थे उसे वो लैब में भिजवा देती है एग्जामिन करने के लिए। धीरे धीरे सेथ का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और वो वेरोनिका से झगड़ा करके एक बार में जाता है, जहां वो एक आदमी से पंजा लड़ाता है और उसके हाथ को इजीली तोड़ देता है और वहीं से एक लेडी को अपने घर पर लेके आता है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सेथ का स्टैमिना देखकर वो लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो सेथ उसे ऑफर करता है टेलीपोर्ट होने के लिए, पर तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है और उस लेडी को वहाँ से भेज देती है।
वेरोनिका सैथ को बताती है जो बाल उसने एग्जामिन करने के लिए दिए थे वो किसी ह्यूमन के नहीं किसी इंसेक्ट के हैं, पर सैथ उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से भेज देता है। वो वॉशरूम में जाता है जहां देखता है कि उसकी उंगलियों के नाखून उसके हाथ से निकल रहे हैं और उसकी स्किन में से कुछ अजीब से लिक्विड पदार्थ निकल रहे हैं, जिसे देखकर उसे समझ आता है उसके साथ टेलीपोर्टेशन टाइम में कुछ गड़बड़ हुई थी। इसलिए वो कंप्यूटर में अपने टेलीपोर्टेशन टाइम की रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ उसे पता चलता है उसके साथ एक मक्खी भी मशीन में चली गई थी और कंप्यूटर ने टेलीपोर्ट करते दौरान दोनों को आपस में फ्यूज़न करा दिया था, जिससे मक्खी के जीन्स सैथ में ट्रांसफ़र हो गए और अब वो इंसान और मक्खी का हाइब्रिड वर्जन बन रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में वेरोनिका को बताता है तो वेरोनिका उससे मिलने आती है। सैथ की बॉडी अब तक काफ़ी चेंज हो चुकी होती है, उसके शरीर के पार्ट धीरे धीरे पिघलकर नीचे गिर रहे थे, यहाँ तक कि सैथ का पेनिस भी नीचे गिर जाता है। वेरोनिका उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सैथ की हेल्प करने के लिए वो अपने बॉस यानी अपने एक्स को उसकी हालत के बारे में बताती है, पर उसका बॉस उसे सेक्स करने को बोलता है। वेरोनिका किसी तरह तो उसे सैथ की हालत देखने के लिए बुला लेती है, पर वो घर के बाहर ही रुकता है। वेरोनिका घर के अंदर जाती है जहाँ उसे सैथ का बिहेवियर और हालत अच्छा नहीं लगता, तो वो वापस चली जाती है। रात में वेरोनिका को पता चलता है कि वो सैथ के बच्चे की माँ बनने वाली है और तभी उसे एक सपना आता है कि उसे एक बेबी नहीं एक इंसेक्ट हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने एक्स को साथ लेकर सैथ के घर उसे बच्चे के बारे में बताने जाती है, पर सैथ की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, जिससे डरकर वेरोनिका बाहर जाती है और अपने एक्स को एबॉर्शन के बारे में बताती है कि अब वो एबॉर्शन करवा लेगी। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर सैथ भी उनकी बातें ऊपर से सुन लेता है और हॉस्पिटल जाकर वेरोनिका को ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है और वो अपने कंप्यूटर में खुद का और वेरोनिका का फ्यूज़न सेटअप कर देता है, ताकि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि वेरोनिका के इंसानी जीन से सैथ वापस इंसान बन जाएगा या फिर सैथ के हाइब्रिड जीन से वेरोनिका मक्खी। वो एक मशीन में वेरोनिका को ज़बरदस्ती बैठा देता है और टेलीपोर्टेशन मशीन को ऑन कर देता है और दूसरी मशीन में खुद बैठ जाता है। तभी वहाँ वेरोनिका का बॉस आ जाता है और वो सैथ पर हमला करता है, पर सैथ उसके हाथ और पैर पर अपना वॉमिट कर देता है। उसका वॉमिट अब एसिड बन जाता है, जिससे उसके हाथ और पैर जल जाते हैं। फिर सैथ वापस मशीन में बैठ जाता है। तभी वेरोनिका का एक्स इंजर्ड हालत में शॉटगन उठाता है और वेरोनिका वाले मशीन के केबल को शूट करके उसका मशीन टेलीपोर्टेशन से हटा देता है, जिसे देखकर सैथ उस पर हमला करने के लिए मशीन से आधा ही बाहर निकला होता है और उसकी मशीन टेलीपोर्टेशन स्टार्ट कर देती है, जिससे एक धमाका होता है और सैथ का आधा शरीर टेलीपोर्ट होकर बहुत ही बुरी हालत में बाहर निकलता है। वो वेरोनिका के पास जाकर शॉटगन को अपने सर पर रख लेता है और उसे खुद को मारने कहता है। वेरोनिका ना चाहते हुए भी सैथ को शूट करके मार देती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी निकल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि उस मूवी को भी मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।